बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम अर्ज किया करो। दोस्तों, वीडियो के आगाज में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन लिख दें, क्योंकि आज की इस वीडियो में भी हम बात करने जा रहे हैं गुस्ताखे रसूल के बारे में कि कैसे अल्लाह ताला ने खुद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले से बदला लिया है। गुस्ताखे रसूल मलौना की चीखे मारती वीडियोस भी आपको दिखाएंगे और अल्लाह ताला गुस्ताखे रसूल के बारे में कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाते हैं ये भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि गुस्ताखे रसूल की निकलने वाली चीखें उम्मत मुसलमा के तमाम लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों हिंदुस्तान की इंतहाई मुतासिब जमात बीजेपी यानी मोदी सरकार की दो इंतहाई शैतान सिफ्त ओहदेदारों मलौना नूपुर शर्मा और मलऊन नवीन कुमार की जानिब से टीवी पर एक लाइव प्रोग्राम में टीवी मेजबान के साथ बहस व तकरार के दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरे किए गए और इन तौहीन आमेज तबसरों के जरिए से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और वाक़या मिराज से बुर्जा सराई करते हुए इनकी किरदार कुशी की गई और इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी का मुजाहिरा किया गया। इस बुर्जा सराई और गुस्ताखी की जितनी भी मुजम्मत की जाए वो कम है। दोस्तों, अगर कुरान पाक का मुतालिया किया जाए तो मालूम होगा कि रसूलों की तौहीन, तमस्खुर और उनकी शान में गुस्ताखी और इनसे दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। जब से कुफार, मुशरिकीन और मुनाफिकीन का नापाक वजूद इस कायनात में मौजूद है, तब से ये खबीस लोग इस कबीह आदत में मुलव्वस हैं। चुनाचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि आपसे पहले भी हमने साबका कौमों में रसूल भेजे थे, पर उनके पास जो भी रसूल आया उनका वो मजाक ही उड़ाते थे। एक और जगह पर इरशाद फरमाया, आपसे पहले भी रसूलों से मजाक किया जा चुका है, फिर उन तमस्कुर करने वालों को उसी अजाब ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। एक और जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और इस तरह हमने हर नबी के लिए मुजरमों में से कोई न कोई दुश्मन बनाया और तेरा रब हिदायत देने वाला और मदद करने के लिए काफी है। दोस्तों, हम जब इस्लाम दुश्मनों के इन नापाक और इन गुस्ताखाना जसारतों, ताकतों के महरकात के बारे में बात करते हैं तो इनके मकासद सामने आते हैं। इस्लाम के खिलाफ नफरत और अदावत का इजहार करना, इस्लाम पसंद लोगों के जहनों से इस्लाम से बदजन करना, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाकर अपने मजमूम मकासद हासिल करना कि मुसलमान दहशतगर्द और शिद्दत पसंद हैं। दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात है कि इस्लाम के फैलते हुए फिक्री और नजरी असरात को रोकने के लिए ये तरीकाकार बड़ा कारगर साबित होता है। इस तरीके में कुफार की तसल्ली भी हो जाती है कि इनकी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार भी हो जाता है और इस्लाम और मुसलमान के बारे में मनफी तासुर भी कायम होने लगता है, क्योंकि मुसलमान बतौर उम्मा कमजोर हैं, मुआशी और सियासी तौर पर मुंतशिर हैं और अददी एतबार से काबिल जिक्र होने के बावजूद हैसियत नहीं रखते हैं। मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को अपनाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करे। मुसलमान जदीद वसाइल को बुरुए कार लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा और सीरत तैयबा को बयान करें ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि जिस नबी की अहानत की जा रही है उसका मकामो मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत और गहरा ताल्लुक कायम करें ताकि इन गुस्ताख लोगों को मुसलमानों की बद्दुआएं लग जाएं। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाकर
अपनी इस्लाह कर लें। जब मुसलमान सीरत तैयबा को अपना लेंगे तो मुसलमानों की एक ताकत होगी और मुसलमानों की ताकत इन गुस्ताखों की कमजोरी होगी। जब मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे और मुसलमानों की कमजोरी इस्लाम दुश्मनों की कुवत होगी। जब वो अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करेंगे और दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपनाएंगे। अल्लाह ताला ने एक निजाम और कानून मुसलमानों को दिया है, इसी में मुसलमानों की बेहतरी और कुवत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर ये लोग सिर्फ मेरे रसूल की नसीहत को अपना लें तो हर किस्म की खैर भी दूंगा और दुश्मन के मुकाबले में साबित कदमी भी अता कर दूंगा। दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बगैर ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना ही ऐन ईमान है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत, औलाद, वालिदैन और सब लोगों से ज्यादा ना हो। हजरत अब्दुल्ला बिन हशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा हुआ था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा महबूब हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह की कसम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अब बात बनी, यानी अब तुम कामिल मुसलमान हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। और एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो इस तरह से जलील किए जाएंगे कि जैसे उनसे पहले लोगों को जलील किया जा चुका है और हमने वाज़े अहकाम नाजिल कर दिए हैं और इनकार करने वालों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। दोस्तों, एहतराम इंसानियत आज की दुनिया का बेहतरीन मौजू है और कुरान पाक भी इंसानियत के एहतराम का दर्स देता है। चुनाचे अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने औलाद आदम को इज्जत दी है और इनको बहरो बर में सफर के लिए सवारी दी है और पाकीज़ा चीजें बतौर रोजी अता की हैं और इनको अपनी बहुत सी मखलूकात पर तरजीह दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तालीमात से एहतराम इंसानियत को बुलंद किया है। चुनाचे एक हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि सामने से एक जनाजा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एहतराम में खड़े हो गए। जनाजा गुजर गया तो एक साथी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप जिस जनाजे के एहतराम में खड़े हुए थे वो एक यहूदी औरत का जनाजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या वो इंसान नहीं है? दोस्तों, इस हदीस मुबारका से ये बात वाज़े होती है कि इंसान बहसियत इंसान ज्यादा एहतराम का मुस्तहिक है। वो जिंदा हो या मुर्दा, मर्द हो या औरत और मुसलमान हो या काफिर, दुनिया भर के मुसलमान, बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने ईमान और अकीदा और गैरत व हमीयत का मुजाहिरा करते हुए हिंदुस्तानी मसनूआत का बाइकआउट करें। और ये हमारा महाज है जो असल में तो हुकूमत को संभालना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। ये भी एक ईमानी तकाजा और जहाद का एक शोबा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बदबख्तों की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल ना करें और इनका तजारती बाइकाट करके इनको पैगाम दें कि हम अपने आका व मौला
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अल्लाह ताला के किसी भी पैगंबर की तौहीन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जो भी चीज हमारे मुल्क में दरामद हो रही है इससे बाइकआउट कर दें। अपने घर में मौजूद हिंदुस्तानी मसनूआत को निकाल बाहर फेंकें तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे काफिर ममालिक भी मरूब हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत और प्यार है तो ये हिम्मत और जुर्रत पैदा करनी होगी कि हिंदुस्तान की तमाम मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करें। हमने अगर अपना ईमान मुकम्मल करना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाजे पूरे करने होंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और दोस्तों, नूपुर शर्मा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके मुताल्लिक एक तफसीली वीडियो हमने पहले ही बना दी है जिसमें हमने आपको बताया था कि इसको एक अनजानी बीमारी ने आ घेरा है जिसे डॉक्टर्स तो कैंसर कह रहे हैं, लेकिन अब उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये कैंसर है तो इसका ज़हनी तवाज़ुन क्यों बिगड़ रहा है। ये मलूना अचानक क्यों चीखे मारने लगती है, तड़पने लगती है और ऊंची ऊंची आवाज में माफिया मांगती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि मुझे माफ कर दो। इस खबर को दोस्तों छुपाया जा रहा है, मगर जराए के मुताबिक दोस्तों इसकी हालत रोज ब रोज अजीब होती जा रही है और इसकी शक्ल भी बिगड़ रही है और सभी लोग इस पर यही तज्जिया करते दिख रहे हैं कि इसको ये सजा और अजाब अल्लाह ताला की जानिब से ही मिला है। अल्लाह ताला इस्लाम दुश्मन ताकतों को नेस्तो नाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नूपुर शर्मा और नवीन जंदाल पर लानत देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और इसको दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।